प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा। सदन के अंदर जब कल पीएम संबोधित कर रहे थे, उस चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा था और फिर पोस्ट के जरिए भी कांग्रेस पर वो उन्होंने प्रहार किया है और लिखा है कि राजनीतिक मुद्दों के लिए कांग्रेस पाकिस्तान पर निर्भर है। पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। यह पहली बार नहीं है जब देश में आतंकी घटनाओं को लेकर उसने ऐसा रवैया दिखाया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय सुरक्षा का कभी कोई विजन नहीं रहा। आजादी के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी सजा देश को आज भी भुगतनी पड़ रही है। केएम शर्मा जी, एडिटर नेशनल अफेयर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सदन के अंदर संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर लिखा है उसका मायने क्या है और क्या संदेश है वो समझा रहे हैं। कल विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल से लेकर 1971 की जो लड़ाई हुई, 93,000 सैनिक युद्धबंदी थे, 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जो भूमि थी वो हमारे कब्जे में थी और हमने बिना पीओके के बारे में कोई चर्चा किए हमने उन्हें वापस दे दिया और उसी समय ये साफ हो गया कि पीओके पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो एक दबाव रहता और हम उसे ले लेते। ये सारी बातें उन्होंने की। सिंधु जल समझौते को लेकर भी कल कहा और लगता है कि उसी तरफ ये हमला है प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर भी। केएम शर्मा जी, सिंदूर से सिंधु तक उन्होंने एक जगह टैग लाइन यूज किया, सिंदूर से सिंधु तक, और उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस की नीति क्या रही। तो बार बार जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के मुद्दे पे आप चुप रह गए, तो उसका जवाब उन्होंने सदन में दिया और बाहर उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पे कांग्रेस को घेर लिया। कहा कि आपके पीओके किसने दिया, वो जमीनें किसने दी, पहलगांव की सिफारिश किसने की, उनके गृह मंत्री ने क्या बोला। वो तमाम ऐसे सवाल प्राइम मिनिस्टर ने खुद उठा दिए जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता मालिक है और जनता की जो मन स्थिति है और जो मानस है वो सरकार के साथ है। और ऐसे में आप ये सवाल उठा रहे हैं कि होम ग्रोन टेररिस्ट हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कि आपने जो एनकाउंटर किया वो सदन की कार्रवाई से एक दिन पहले क्यों किया। वो सारे सवालों का जवाब जो है वो जनता अपने मन में खुद ढूंढ लेती है और मानती है कि शायद कांग्रेस का काम सिर्फ विपक्ष के तौर पे सरकार की योजनाओं की आलोचना करना है। तो ऐसे में एक तरीके से सदन में सरकार जो है एक डिफेंसिव होती है, यहाँ पे विपक्ष डिफेंसिव हो गया है और अब विपक्ष चाह रहा है कि जल्दी ऑपरेशन सिंदूर किसी भी तरीके से खत्म हो। आज राज्यसभा में भी उस पर चर्चा होगी, प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे नहीं देंगे ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई उनके पार्टी का वरिष्ठ नेता वहां पे कंक्लूड करेगा। तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए उन्होंने आज का एजेंडा फिक्स कर दिया कि आपने जो सवाल खड़े किए थे उसका जवाब दीजिए, और जवाब देते देते पूरा सत्र निकल जाएगा। कांग्रेस की स्थिति बहुत, एक तरीके से कहूं तो बहुत वीक है। यानी कि जो कांग्रेस घेरना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो पीएम के भाषण के बाद अब खुद घिर गई है। निश्चित तौर पे कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है, जिस जाल से निकलना, क्योंकि होम ग्रोन टेररिस्ट की बात उन्होंने कह के, चाहे उसका परिप्रेक्ष्य जो भी रहा हो, उसको चिदम्बरम ने एक तरीके से कांग्रेस को मुश्किल में फंसा दिया और उसको बीजेपी ने कैच कर लिया। और कैच करने के बाद जिस तरीके से अब आतंकवाद के मुद्दे पे उनको घेरा जा रहा है, 26/11 की बात होती है, पहलगांव से पहले अगर हम बात करें तो जो तमाम हमले हुए हैं, पीओके किसने दिया, चीन को जमीन किसने दी, बंजर जमीन किसने बताई थी, वो सारे करके कांग्रेस को इतने सवालों में डाल दिया है कि कांग्रेस अगर जवाब देना शुरू करे तो सत्र के जो बाकी 20 दिन बचे हुए हैं वो उसी जवाब में निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बारे में उसका विश्लेषण करने के लिए आपका, केएम शर्मा जी।